स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी हम लोग का पहले से ही हम लोग लिख के रखे हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 15 cot A इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो बच्चों इसको हम लोग आसानी से सॉल्यूशन करेंगे। जैसे कि हम लोग का दिया हुआ है, दिया है 15 cot A is equal to 8 implies that cot A is equal to 8/15। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि कॉट का क्या होता है फॉर्मूला। कॉट का होता है B/P। हेयर B इज इक्वल टू 8, P इज इक्वल टू 15 का वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को निकलना है H, यानी पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूला से हम लोग निकलते हैं। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है, H स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हम लोग का P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। जैसे हम लोग इसका एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। उसी ट्रायंगल से हम लोग थोड़ा सा समझेंगे आगे के। ठीक है, ये हम लोग का हुआ राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें बोला है कि कौन सा एंगल निकालना है, ए वाला एंगल जो है हम लोग को साइन ए और सेक निकालना है। इसीलिए ये अगर ए हुआ तो इसको हम लोग नाम देते हैं बी और ये हो गया सी। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। इसको हम लोग ये अगर इस एंगल निकालना है साइन ए और सेके का, इसका जो सम्मुख भुजा होगा ये हम लोग का होगा लंब यानी पारपेंडिकुलर, और इसके साथ जो सटा हुआ है छोटा वाला भुजा वो हम लोग का है बेस यानी आधार। और फिर सबसे बड़ी भुजा जो है वो हम लोग का है कर्ण यानी हाइपोटेनस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग का दिया हुआ है पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है बी का वैल्यू हम लोग का कितना है 8 दिया हुआ है। एच का वैल्यू नहीं है, एच हम लोग निकालेंगे। अब देखिए हम लोग एच का वैल्यू कैसे निकालेंगे। एच स्क्वायर जो है इसको स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा इसमें, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा इजुकल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू हम लोग का है 15। 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्लस क्या है, बी का वैल्यू है हम लोग का 8 स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे इसको। 15 का स्क्वायर मतलब क्या, आर्गुमेंट हम लोग को निकालना होगा तो निकाल लेंगे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या है हम लोग का 15 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 225 225। और फिर एक दिया हुआ है हम लोग का 8 का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 इजिकल टू हो जाएगा 64। ये मेरा आया आर्गुमेंट, और इसी आर्गुमेंट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। क्या दिया हम लोग का 225 प्लस 8 स्क्वायर का हो जाएगा 64 यानी 64। फिर दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, एडिशन कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो 289, 289 इसका वर्गमूल है, यानी 17 इंटू 17 को हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें दोनों को तो फिर हो जाएगा 289, और 17 इंटू 17 का हम लोग का वर्गमूल हो जाएगा 17। नेक्स्ट हम लोग का एच का वैल्यू निकल गया कितना, एच का वैल्यू हम लोग का निकल गया, यानी कर्व निकल गया हम लोग का 17, कर्व निकल गया
17। अब हम लोग को क्या निकलना है बच्चों, साइन ए निकलना है और सेक ए निकलना है। तो साइन ए जो है हम लोग का, इसका ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू फार्मूला होता है पी बटा एच, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय कर्न, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर मतलब हो गया हम लोग का लंब, हाइपोटेनस यानी हो गया हम लोग का कर्न। तो फिर हम लोग इसका वैल्यू पुट अप करेंगे। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, पी का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है कितना, 15। फिर नेक्स्ट हम लोग का एच का वैल्यू हम लोग का है 17। नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, सेके। तो बच्चों सेके देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस का होता है क्या, बी बटा एच होता है, तो इसका हो जाएगा एच बटा बी हो जाएगा, एच बटा बी, यानी एच का हम लोग का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है 17 और बी का वैल्यू कितना है हम लोग का 8। तो बच्चों हम लोग का यही आंसर कंप्लीट, इतना तक ही है बच्चों। फिर नेक्स्ट डे को क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे।